कंठवादिनी शारदायक कंठ विराजो। और तारू के पति चंद्र भृगु के पति सूर्य थे और लक्ष्मीपति और कथा कहूँ एक सारी आसगली जो प्रेम से श्री राम कहते हनुमान। आरे भैया वो जरूर रोटी खाने आ रही है। और धर्म हृदय में ज्ञान और श्री शनिदेव की कथा का करूं प्रेम से बखान। बोले लक्ष्मणाथ दरबार की। भगवान श्री शनिदेव की कथा आज शनि अमावस का उपलक्ष्य में भगवान लक्ष्मीनाथ की तरफ हुई यह कथा राखी, तो मैं को प्रेम से बखान करूं। शिवरूर देव सनेश्वरी राजा मनमान की मारो तारो रे काजा। शिवरूर देव सनेश्वरी राजा मनमान की मारो तारो रे काजा। एक समय की बात है कि 9 ग्रह देव एक बगीचा के मायने इकट्ठा गया। तो यहाँ में कई बात चली कि भाई आप 9 ग्रह जो देव, हाँ अपना में कोई तो बड़ो है और कोई छोटो है, या आप अपना ध्यान देना चाहे तो गुरु बृहस्पति क्यों कि देव कहो कि मैं सब देवा को गुरु हूं, इसलिए मैं बोलूं। तो सूर्य देव बोलिया कि मैं धरती के ऊपर प्रकाश करवा वाला हूं और पूरी सृष्टि जो है या मारू चाल है, इसलिए मैं बोलूं। तो चंद्र कहवे कि मुंह अमृत को बरसावा वाला हूं, इसलिए मैं बोलूं। अतरा में मंगल बोले
कि मुँह भूमि को पुत्र और इस पृथ्वी के सबसे निकट रहने वालों इसलिए मैं बड़ू। अतरा में बुद्ध बोले कि मैं बुद्धि को देवार हूं, अगर ये दुनिया में मैं बुद्धि नहीं दूं तो पूरी सृष्टि चल ही नहीं सके, इसलिए मैं बड़ू। तो अतरा में शनि महाराज शुक्रदेव कह रहे हैं कि मैं राक्षसा को गुरु हूं, शुक्राचार्य, इसलिए मैं बड़ू। तो शनि महाराज कहे कि मैं न्याय को देवता हूं और न्यायाधीश की पदवी मन प्राप्त है, इसलिए मैं बड़ू। तो राहु केतु बोला कि भाई माँ एक राशि पर 18 साल उल्टा चला तो माँ बड़ा। ये प्रकार या को झगड़ो सुलझनो भी मुश्किल वे गयो। तो देव गुरु बृहस्पति बोलिया कि भाई यो झगड़ो अपनों नहीं मटे और आप अपने राजा इंद्र के पास चला। नोई ग्रह मिल और इंद्र के पास गया। नोई ग्रह न आया देख और राजा इंद्र बोलिया कि भाई आज 9 ग्रह देव था एक साथ किसान आया। तो गुरु बृहस्पति बोलिया कि माता में छोट मोट को झगड़ो है तो माँ में कोई बड़ो कोई छोटो या आप बताओ। तो देखो राजा इंद्र कई कहे कि मेरे यहाँ सभी बराबर है और किसको बड़ा बता डालूं। सूर्यमंडल में सब कई हक किसको सूर्यमंडल से राजा इंद्र कहे कि आप नोई ग्रह तो मारे घर का देवता हो और यो छोट मोट को झगड़ो था मार पर लेना आया, यो तो था वो न्याय मैं नहीं कर सकूं और आपको न्याय को मैं उपाय जरूर बता सकूं। तो राजा विक्रमादित्य के लिए देखो अब राजा इंद्र कई बतावे कि इस पुण्य भूमि भारत माँ का जो हृदय प्रदेश कहता है, कहते हैं उसे मालव क्रांति वो पावन माना जाता है। मध्य प्रदेश की भूमि के ऊपर एक उज्जैन नगरी है। उज्जैन नगरी को राजा विक्रमादित्य बड़ो न्यायकारी राजा है। अगर आप नोई ग्रह उज्जैन नगरी में चला जाओ तो आपको न्याय बटा जरूर वह सकेगा। तो देखो जैसे इंद्र की बात सुनी, नोई ग्रह देव उज्जैन नगरी की क्षिप्रा तट पर आ गया और राजा का ऐलान कराया कि आपकी नगरी में नोई ग्रह देव पधारिया तका। तो राजा देखो आप दौड़ तो तको उज्जैन नगरी की क्षिप्रा धरती पर आवे और नोई ग्रह में प्रणाम कर और आवा को हाल पूछे। तो नोई ग्रह बोलिया कि भाई महाराजा इंद्र के पास गया पर माँ को न्याय नहीं मिल पायो और माने राजा इंद्र आपके पास भेजा है, इसलिए
माँ के एक छोट मोट को झगड़ो है वो आपने सुलझानो है कि माँ में कोई बड़ो और कोई छोटो। तो राजा इंद्र के यो छोट मोट को झगड़ो, अरे यो झगड़ो तो छोटा छोटा छोर साहब नहीं सुलझा दे और था हमारे पास आया। देखो राजा विक्रमादित्य कई बोले, जब देव लोक के त्रिपति से इनका न्याय नहीं हो पाया है, भेजे है इनको मृत्यु लोक उज्जैन नगर तट आए। अरे रजवाड़ो क्षत्रिय को जायो और मारी जामने गोद खिलायो है, उलादी असली गदरदी सैनी की रजपूती दूध बनायो है। तो राजा विक्रमादित्य के कि आप हमारा नगर में पधारो, राजमहल में पधारो, आपको मैं जरूर न्याय करूंगा। नोई ग्रह देव देखो आप राजा विक्रमादित्य के महल में आ गया और अब राजा एक कमरा के मायने नोई ग्रह ने विराजमान कर दिया और राजा कई उपाय करे। राजा एक युक्ति उपाई नोदा तूले आओ रे भाई, सोना चांदी हीरा मोती सोना चांदी तांबे आओ लोहा कांसी पीतल जादो। राजा कह रहे कि सोना का, तांबा का, पीतल का, कांसी, जस्ता यूं कर 9 प्रकार का 9 बाजोट बनवाया। 9 ही बाजोट ने एक समान रखा दिया और 9 ग्रह देवता ने आदर की दो कि भाई जिकर जसो आसन चाहे आप वो आसन के ऊपर विराजमान ले जाओ। सोना का सिंहासन पर सूर्य देव और लोहा का सिंहासन पर शनि देव विराजमान हुआ और बाकी अपना अपना आसना के साथ सब देव विराजमान हुआ। थोड़ी देर बेटा गया तो 9 ग्रह देव बोलिया कि भाई राजन अब माँ को न्याय करो। तो राजा विक्रमादित्य बोलिया कि भाई आपको न्याय, अरे न्याय तो था को भेज चुकी कि कटाइयो कि जिके सोना को आसन वो तो सबों ऊंचो है और जिकर लोहा को आसन है वो सबों नीचो है। सब अपना अपना आसमान देखने लग गया। सोना का सिंहासन पर तो सूर्य देव बेटा और लोहा का आसन पे शनि महाराज। शनि महाराज देखो अरे अरे राजन थे जो अच्छो नहीं की दो, आज मैंने इस सभा में थे छोटो बतायो, अब देख तुम्हारा कि मैं थारी कई दशा करूं। राजा विक्रमादित्य ने शनि महाराज श्राप देवा लग गया
और कई कहवे अरे राजा तू गणो रे दुख पासी सबारे बीच मारी करी रे हासी ओ राजा गणो रे दुख पासी सबारे बीच मारी करी हासी विक्रम राव जी रे परि दुखी बंजन हारे अड़ी सभा में मन छोटो बतायो अड़ी सभा रे वो मजदार गणो रे थने आसी गणो रे थने आसी सवारे बीच मारी करने आसी परिभोगी मिल जाएंगे राजा कर दे मुझे कंगाल यादू गणो रे थने आसी यादू गणो रे थने आसी सवारे बीच मारी करे आसी राजा विक्रम सुन ले आज सभा का मिनट है मैंने छोटू बतायो लेकिन देख मु गुरु माता पिता अग्नि जल पवन किना आज दिन तक भी छोड़िया तो थारो यो हाल केरू कि याद दुनिया भी याद कर दिया पर भूमि में 7.5 साल बितवाऊं भूखा मारूंगा थारा हाथ पांव कटवा दूंगा अरे और तो और मैं मारा गुरु महाराज ने तब नहीं छोड़ा था तू कई बात की चिड़िया है एक बात की बात है शनि महाराज छोटा था और पिपलाद ऋषि का आश्रम में बनवा गया तो एक दिन पिपलाद ऋषि का गुरु बटे मार्कंड ऋषि आया शनिदेव ने देख और शनिदेव के हाथ जोड़वा लग गया पगा पड़वा लग गया तो पिपलाद ऋषि का यह बात जोरदार खटकी कि मारा गुरु जी और इस शनि का हाथ जोड़ लिया जैसे ही पिपलाद ऋषि वटू गया और अपने मार्कंड ऋषि वटू गया और पिपलाद ऋषि देखो आप शनि ने क्यों शनि खड़ो है कि करे थारा में शो कई है जो हमारा गुरुदेव थारा हाथ जोड़ रहा थारी बढ़ाया कर दिया शनिदेव क्यों गुरुदेव मारा में तो शो कई को नहीं तो कई कई जरूर है यदि तुम्हारा गुरुदेव थर हाथ जोड़ रहा तुम मारपा बनवा वालो और मारा गुरुदेव थर हाथ जोड़े मैं देखो कि थूटी न लागे थे शनिदेव क्यों हाँ बिंदु लागे तो बोल मने कति लाए शनिदेव क्यों भाई आपकी राशि को नंबर आए यदि आप न लागू
तो बोल कतरो लागे। प्रभु तो शनिदेव बोलियो आप बता दो कतरो लागो। तो पिपलाद ऋषि का लागेलो है तो लाग 7.5 साल को। शनिदेव कह रहे 7.5 तो आपके लिए गुरुदेव घना ले जाए। तो कतरो लागे 7.5 दिन लागो कि 7.5 दिन लागे गुरुदेव आपके लिए तो घना ले जाए। मुझे वाला आपने 1.25 घड़ी कर लिए लाभ। शनि महाराज 1.25 घड़ी के लिए अपना गुरु ने के और अपने घर अपने गस्तो लेन चलिया गया। गुरु महाराज देखो कि भाई पानी के लिए पार बांधना। शनि अपनी राशि पर नहीं आवे, इको पहला की देव टीपना में और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चलिया जाना, ताकि भोलेनाथ का मंदिर में शनि आ ही नहीं सके और अपनों कहीं बिगाड़ भी नहीं सके। तो देखो आप पिपलाद ऋषि अपनो टीप को देखो, हाँ आप शनिदेव अपनी राशि पर आबा वाला है तो अपना जोरी झंडा ले और भगवान भोलेनाथ के मंदिर की ओर जावे। तो शनि महाराज गेला में कई लीला रचावे। अरे गेले रे गेले जाबा वाला गेलो मारो सुन जे रे। गेले रे गेले महादेव की बोलना मेरे तो जाते ले ये माता खड़बूजा। में जड़ी गणिता खड़बूजा पे खोया हो। महादेव की बोल बातें फरी उतारो दे ले जा जो खड़बूजा। तो शनिदेव महाराज तीर का रूप कर और 2 खरबूजा गुरु महाराज की जोरी में नाग दिया कि ये भगवान भोलेनाथ को छड़ा दीजिए। तो कई कृपा करे शनि महाराज कि राजा का 2 कुंवर भी उदन गम्या तका। तो वाले सिपाही लोग हमारा फरिया यूं ये। तो जी मंदिर में शनि महाराज का गुरु जी भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ कर दिया। वो मंदिर में जान देख के कि महाराज का झोला में कई है। तो 2 ही राजा का कंवर का माता वही टेम देखो 2 सिपाही। अब वह महाराज ने पकड़ और राजा के पास ले गया कि ये महाराज के पास आपके कंवर का ये 2 माता है और ये महाराज ही आपका पुत्रा ने मारिया। राजा के लोग मारे ही बच्चा ने बनावन मारे ही बड़ा बच्चा का माता काटे इन्हें डायरेक्ट सूली पर चढ़ा दिया। वही टाइम गुरु महाराज ने ले जा और सूली के ऊपर खड़ा कर। तो सूली पर चढ़ाऊ के लिए उन्हें पूछो जावे कि भाई तू क्यों मरनो चाहे तो मर सके, कहीं खानो चाहे तो खा सके, बोल थारी कई इच्छा है। तो पिपलाद ऋषि बोलिया कि मैं केवल शनि मिलना चाहूँ। तो शनि का नाम की 3 आवाज लगी। वही टाइम शनि महाराज उपस्थित हो गया। क्यों भाई हमारा गुरु महाराज ने फांसी का तख्ता है। तो राजा क्यों कि भाई था गुरु महाराज काम ही ऐसी की दो कि मारा कमरा का माथा काट दिया।
शनि महाराज बोलिया कि थका कुमरा का माता मारो गुरुदेव ने काट सके कि थैला में देखो। शनि महाराज का मैं तो देख ले लिया, आप देखो। तो देखो आप सिपाही लोग झुंड में देखो लगे तो 2 तरबूज पाछा में पड़ गया। वही टाइम देखो शनि महाराज की कृपा गुरु महाराज ने छोड़ दिया। गुरु महाराज क्यों बात सुनी, हवा गड़ी में थे मन फांसी का तख्ता पर चढ़ा दियो, अगर 7.5 के लिए आ जाओ तो तुम्हारी कई दशा करते। तो राजा विक्रमादित्य ने क्यों, विक्रमादित्य थे मैंने छोटो बतायो लेकिन थे मैंने जानियो को। वही टाइम देखो आप राजा ने श्राप दे और भगवान शनिदेव वटू अंतर ध्यान में जावे। तो राजा विक्रमादित्य अपने मन में कहीं सोचे, जब अष्ट ग्रहों की है कृपा तो काहि लगे जी कलंक। क्या शनि की ताकत है जो करे राव से रंग। की मारे ऊपर कृपा है, एक तो शनि मारो कहीं बिगाड़ ली, उन्हें याद ध्यान को नहीं कि 8 ग्रह तो शनि महाराज का क्रोध ने देख नहीं वटू अंतर ध्यान ले गया। लेकिन राजा विक्रमादित्य इस सोच में है कि जब 8 ग्रह की कृपा है तो मारो शनि महाराज कहीं बिगाड़ ली, यशान कर और अपने राजकाल में लाज दो। और राजा ने बड़ो घमंड में क्यों कि मारो शनिदेव करते ही नहीं। तो देखो बतावे कि मतिकारी माया रोगुमान, मतिकारी काया रोगुमान, अरे काया माया 2 दिन पावे। अरे राजा कई माया को गुमान करे, कई काया को करे, या काया और माया तो 2 दिन की पावनी है। वीडियो कर दिया हूँ क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। इस जगत सराई में मुसाफिर 2 दिन कई नाम। अरे जो करे गुमान मूर्ख नर धन और जो बलिका, जो करे गुमान मूर्ख नर धन और जो बलिका। मूर्ति आयर जग में, मूर्ति आयर जग में, फूल मूर्ति जाएगा, हाथ पसारे जाएगा 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला। कहाँ गए वो योद्धा धरती 3 बार बोलैया। कहाँ गए वो योद्धा धरती 3 बार बोलैया।
आँखी पड़ती ताक नहीं कोई सामे बोलैया। नीरी गया फिर जगत में गए वो अकेला, गए हैं अकेला। दो दिन की जिंदगी, दो दिन का मेला। छोड़ सका नहीं कोई रे माया गिरी गिराई में। जोड़ सका नहीं कोई रे माया गिरी गिराई में। किला महल अटारी सब ही पीढ़ी चिड़ाई है। चिड़ाई रे गई गया रे अकेला, गया रे अकेला। दो दिन की जिंदगी और दो दिन का बेला। बोले शनिदेव महाराज की। अपने हाथ में कही है, कई चीज नहीं है। जो भी देवे भगवान देववारो और देववारो है। ये 2 दिन की केवल जिंदगी है और 2 ही दिन को अठयो मेलो है। ये सब मकान बिल्डिंग सहायता सब अटका अति दया जाना है। तो राजा विक्रमादित्य ने बुले पटकवा दे और देखो शनिदेव महाराज एक व्यापारी को भेष बना और घोड़ा ले शिप्रा नदी का किनारा पर आ गया। शिप्रा नदी का किनारा पे तंबू लगान अपना घोड़ा ने वटे आराम बांध दिया और उज्जैन नगरी में जाओ और कई आवाज लगावे। अरे व्यापारी आया राजा तेरी नगरी में, व्यापारी आया राजा तेरी नगरी में। चंगे है राजगिरो नगर उज्जैनिया, चंगे है राजगिरो घोड़ा रो तालूर सवारी सोहनिया। दुनिया में लायो राजा तेरी नगरी में। काबुल है देश मेरा नाम लो लखिया, काबुल है देश मेरा। कहीं गाली है तो कहीं है तू रंगिया। गुड़ला में लायो राजा तेरी नगरी में, गुड़ला में लायो राजा। रूड़ा रूपाला गोड़ा बैल बलनिया, रूड़ा रे रूपाला गोड़ा। पहले पुरचाल के को सवारी सोहनिया। गिरी होगा सोता राजा तेरी नगरी में। अरे राजा काबुल देश मारो है
और वो कई प्रकार का घोड़ा लाए। तो राजा विक्रमादित्य घोड़ा देखवा के लिए क्षिप्रा नदी का तट पे आ गई। सब घोड़ा ने देख एक घोड़ो अलग ही बिठा रखियो। राजा पूछो कि भाई व्यापारी, सब घोड़ा ने तो एक साइड पे बांध रखा और ये एक घोड़ा ने अलग का बांध। तो राजा देखो व्यापारी कही कहे कि राजन यो हवा और पानी को घोड़ो है। तो राजा विक्रमादित्य बोले कि हवा और पानी को घोड़ो, पहली बार मुझको नाम सुन लो, इसकी कीमत बता, कई कीमत है। व्यापारी बोलियो कि भाई कीमत, घोड़ा की कीमत घोड़ो ही के दे, आप तो इसके ऊपर सवारी करो और देखो। तो राजा विक्रमादित्य बोला, भाई व्यापारी, इस घोड़ा के ऊपर तुम्हारा झीण कस और मैं ये घोड़ा की चाल जाट जरूर देखूं। तो शनि महाराज व्यापारी का रूप में वो घोड़ा का ऊपर झीण कसी और 7.5 साल की लगाम घोड़ा की राजा विक्रमादित्य के हाथ में दे दी कि जा आज ये 7.5 साल संभाल गया। जुइर देखो आप, विक्रमादित्य घोड़ा पर सवार गया तो घोड़ो कई हिसाब चालवा लाग्यो और कई चाला दिखावा लाग्यो। जुई राजा अब घोड़ा के ऊपर सवार किया और घोड़ो चालवा लग्यो। तो घोड़ो देखो आप कई लीला दिखावे। अरे चाले चाले रे, चाले चाले रे अजबियो चाल नवलखी बोलो। मेरे दीनी चाल है पूरी की, मेरे दीनी सही परी बाला हाल है पूरे की, सही बाला चले चले तकानो ताल लगे बोल लो। सरन पानी जूही चाले, सरन चाल बेटी को पानी नहाले। हले हले तुम्हारी कहा अगर लगे बोल लो चले। तो देखो
तब दिखा तो राजा ने घना जंगल के माय ले तो जो अब राजा घोड़ा ने घुमावा की कतरी कोशिश करे, लेकिन मायावी घोड़ो शनिदेव को घूमे को नहीं, दूर दराज ले जा। और राजा ने झाड़िया के मायने पटक और घोड़ो पूरी टेम अंतर ध्यान ले जा रहा था। अब राजा विक्रमादित्य देखो शनि महाराज की कृपा हुई, अशी को दृष्टि पड़ी कि सब कुछ भूल गयो, कपड़ा फाट गया, शरीर लोर लुहान ले गयो और अपनो शरीर भी राजा भूल गयो मुखई हुई। अब वह जाया कर मिलर राजा विक्रमादित्य गर्मी का दना में पड़ियो पछतावे और राजा अब देखो आप शनिदेव ने याद करवा लगे हो। देख दशा दुख पाए है, कहा है मेरा माल खजाना, कोई नजर नहीं आता है। राजा विक्रम अठी उठी न देखे और मन में सोच करे कि मारा माल खजाना मारी उज्जैन नगरी सब कट्ठा रह गया और मैं कट्ठा हूं। तो राजा मन में इधर उधर देख बड़ो सोच करे, अरे गाँव में नजर नहीं आता वो दाता, शनिदेव को याद किया रे प्रभु, अब शनिदेव को याद किया, गलती हुई रे प्रभु माफ करो, कोई पानी तक भी ना दिया। शनिदेव ने याद किया रे प्रभु, शनिदेव ने याद किया, गलती हुई है माफ करो रे प्रभु, नाय किया। कोई नजर नहीं आता, इधर उधर देखे गांव भी नजर नहीं आवे, राजा पानी बना प्यासो मरे। तो शनिदेव देखो कि भाई मैं राजा विक्रमादित्य ने 7.5 साल पर भूमि में बितवाऊं, यो मैं श्राप दियो और भूखो दशो अगर राजा मर गयो तो ये मैं 7.5 साल की न भूखता। तो 2 गवालिया बनाया और वह पानी ले और राजा की तरफ जावे। राजा आवाज लगे कि भाई था जागा वाला कौन हो, अरे मन थोड़ो पानी तो पा दो। 2 ही गवालिया देखो राजा ने पानी पावे, पानी पिलायो तो राजा कहे कि भाई मैंने कशा कशा गांव को रास्तो बता दो ताकि मैं गांव तक भी पहुंच जाऊं। तो भी मारे ठीक है। 2 ही गवालिया देखो आपने चंपावत नगरी को रास्तो बता, थोड़ी देर दूर जा
और वे माया का ग्वालिया वे तो अंतर ध्यान में गया। अब राजा उठतो बैठतो पटतो करतो पढ़तो घुड़तो धीरे धीरे चंपावत नगरी के मायने पहुंचो तो एक सेठ की दुकान पे बाहर जा उसकी चूतरी पर जान बैठ गयो। उस सेठ के कोई भी ग्राहक कभी भी नहीं आते, लेकिन जैसे राजा विक्रमादित्य की दुकान पे जान बैठा अतरी ग्राहकियों के लागवा लागी के दूसरी दुकान का भी लोग छूट छूट लो की दुकान का वाला गया। सेठ जी सोचो कि यो आदमी कोई कोई किस्मत वाला आदमी है, अतरा दिन मारे कई ग्राहकी नहीं लाग रही और जैसे ही हमारी दुकान पर वो आन बैठो और यह अति ग्राहकी चली, ग्राहका ने निपटा और सेठ जी राजा विक्रमादित्य के बड़े जा और राजा ने पूछे कि भाई आप कटाका हो, कौन हो, कशा गांव आया। तो राजा विक्रमादित्य क्यों भाई आकाश को तो पढ़ियो पृथ्वी मने झेलियो और जिको कोई नहीं वो उको नाम वे बिको। तो राजन सेठ जी मारो नाम बिको है। सेठ जी क्यों बोल कई काम धंधो करे कि हाँ मैं काम धंधो कर ले, कई काम धंधो के तो दुकान पर रह जाऊं, दुकान पर रही तो बोल तनका बोल कि तनका मारे कई छावे सेठ जी, रोटियां पानी के गाबा छाया मारे तो इका लाओ मारे कहीं नहीं छावे। तो राजा विक्रमादित्य बिका का रूप में देखो सेठ जी के नौकरी करवा लाग गयो